हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले लेक्चर्स में एल्गी ओडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो स्पीशीज़ के बारे में जानकारी ली थी। व्हाट आर मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ एंड व्हाट आर नेनेंड्रस स्पीशीज़ इन ओडोगोनियम। और इसके बाद में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कि एंथ्रीडियम होते हैं, उनके बारे में हमने कुछ पढ़ा था कि किस तरीके से वो दोनों तरीके के स्पीशीज़ में डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम किस तरीके का होता है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट oogoनियम। जो मोनोशियस स्पीशीज़ होती हैं, मोनोशियस स्पीशीज़ में एंथ्रीडिया और oogonia दे आर प्रेजेंट ऑन दी सेम फिलामेंट। एक ही फिलामेंट पे अगर एंथ्रीडिया और oogonia पाए जाएं तो उन स्पीशीज़ को हमने मोनोशियस स्पीशीज़ कहते हैं। और डायोशियस स्पीशीज़ में दे आर बॉर्न ऑन डिफरेंट फिलामेंट्स, अलग अलग फिलामेंट पे ये पाए जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ दी oogoनियम, जो कि oogoनियम का जो डेवलपमेंट है वो दोनों तरीके की स्पीशीज़, जो मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ हैं और जो नेनेंड्रस स्पीशीज़ हैं, उसमें सिमिलर टाइप का होता है। जो ओडोगोनियम का फिलामेंट होता है, उसकी कोई भी कोशिका, कोई भी वेजिटेटिव सेल जिसमें एपिकल कैप पाई जा रही है, वो एपिकल कैप वाली जो कोशिका है वो oogoनियल मदर सेल की तरह फंक्शन कर सकती है, उसमें oogoनियम बन सकता है। ये oogoनियल मदर सेल जो है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है, मतलब इसमें एक ट्रांसफर डिवीजन होता है, उससे दो कोशिकाएं बनती हैं। एक तो ऊपर की तरफ oogoनियम बनता है और नीचे की तरफ एक सपोर्टिंग सेल का निर्माण होता है। कई बार जो सपोर्टिंग सेल है वो फिर से विभाजित होती रहती है बार बार, और फिलामेंट में एक लाइन में oogoनियम का निर्माण होता है। ये oogoनियम जो है वो वेजिटेटिव सेल से थोड़ा सा साइज़ में बड़े होते हैं, थोड़ा सा वाइड होते हैं वेजिटेटिव सेल से, और मेजॉरिटी पे जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं तो ये पूरे गोल एक ग्लोबोज स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो एक सिंगल यूनिन्यूक्लिएट नॉन मोटाइल एग में बदल जाता है। ये जो प्रोटोप्लास्ट है वो पूरा का पूरा एक एग में परिवर्तित हो जाता है, जो कि सिंगल मतलब एक केंद्र की स्ट्रक्चर है और नॉन मोटाइल है, मतलब उसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते। तो oogoनियम का जो प्रोटोप्लास्ट है उससे पूरे से एक एग का निर्माण होता है। जो एग है वो यंग स्टेज पे ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी पे जब ग्रीन कलर का पाया जाता है, और जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो इसमें इसकी वॉल में एक छोटा सा पोर बन जाता है, स्मॉल पोर, और ट्रांसफर स्लिट भी, मतलब एक तरीके से उसमें थोड़ी सी दरार आ जाती है और oogoनियल की वॉल में। और इस स्लिट के पास में, स्लिट के जस्ट अंदर की तरफ एक हाईलाइन एरिया, मतलब एक कलरलेस एरिया डेवलप हो जाता है एग में, जो कि रिसेप्टिव स्पॉट के रूप में जाना जाता है। यहाँ हम सी डायग्राम में देख रहे हैं कि oogoनियल वॉल में ये स्प्लिट हुआ और जो अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म, वहाँ से प्रोटोप्लाज्म वहाँ से हट गया, मतलब हाईलाइन कलरलेस एरिया डेवलप हो गया, और ये कलरलेस जो एरिया है वो रिसेप्टिव स्पॉट के रूप में जाना जाता है। जो एग का न्यूक्लियस है वो रिसेप्टिव स्पॉट की तरफ आ जाता है फर्टिलाइजेशन से पहले, और कुछ स्पीशीज़ में फर्टिलाइजेशन से पहले एक जिलेटिनस मटेरियल जो है वो इस पोर से oogoनियम के जो रिसेप्टिव ये स्लिट है, उसका जो पोर है बाहर निकलने का, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है जिलेटिनस मटेरियल, जिससे जो एंथ्रेजॉइड्स हैं उनकी एंट्री सरल हो जाती है oogoनियम में आने के लिए। अब हम इसमें, ये तो कुछ स्टेजेस हैं इसके oogoनियम के
डेवलपमेंट की, किस तरीके से ओगोनियम डेवलप होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजेशन इन ओडोगोनियम। जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो दोनों तरीके की स्पीशीज़ में, जो मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ हैं या जो नेनेंड्रस स्पीशीज़ हैं, उसमें एक ही तरीके का होता है। और जो एंथ्रेजॉइड्स बने थे एंथ्रीडियम में या ड्वार्फ मेल के एंथ्रीडियम में जो एंथ्रेजॉइड्स बने थे वो कीमोटैक्टिकली या रासायनिक रूप से अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं मैच्योर ओगोनियम की तरफ। जो ओगोनियम मैच्योर हुआ है फिलामेंट में, चाहे वो एक फिलामेंट पे हो चाहे वो डिफरेंट फिलामेंट पे हो, लेकिन उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो मेल जो है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो एक सिंगल एंथ्रेजॉइड है वही ओगोनियम में प्रवेश करता है। कहाँ से? जहाँ रिसेप्टिव स्पॉट हमने देखा था, उस रिसेप्टिव स्पॉट के पास से म्यूसिलेज के सहायता से ये एंथ्रेजॉइड जो है वो इसमें ओगोनियल वॉल को भेदता हुआ अंदर की तरफ आ जाता है। और अगर एक से ज़्यादा एंथ्रेजॉइड ओगोनियल वॉल के अंदर आ जाते हैं तो भी उनमें से केवल एक एंथ्रेजॉइड जो है वही ओगोनियम के न्यूक्लियस के साथ में संयुक्त होकर एक डिप्लॉयड या 2n स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। और ये जो जाइगोट होता है वो फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद में, यहाँ हम ए डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ओगोनियम है जो उसमें वॉल के थ्रू ये मेल न्यूक्लियस आया और इनका दोनों का यहाँ पे बी डायग्राम में फ्यूजन होके ये 2n स्ट्रक्चर जाइगोट में बदल जाता है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन पूरा होता है जाइगोट का जो प्रोटोप्लास्ट है वो ओगोनियल वॉल से अलग हो जाता है और एक अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं, जो कि 3 स्तरीय लेयर होती है, 3 लेयर्ड वॉल है जाइगोट की। और ये जो जाइगोट है इसमें क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए वो ग्रीन कलर का होता है। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाता है इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स का अक्यूमुलेशन होता है, जिसकी वजह से ये जो जाइगोट है वो रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देता है। नाउ ये जो जाइगोट बनता है इसमें इसका फिर जर्मिनेशन होता है और ये जर्मिनेशन के बाद में इसमें ओडोगोनियम के फिलामेंट्स बनते हैं। तो वी विल डिस्कस जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओडोगोनियम फिलामेंट एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस in our next lecture.